तो ये एक दो मिड कैप्स मेरे रडार पर आए हैं जो कि 4 दिन से हैं। खादिम दिखाइए, अब ये हो चुका है 20% के जाने के बिल्कुल 5% दूर। इस हफ्ते किसी अगर एक रिटेल कंपनी ने सबसे बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है, और हफ्ते में भी ध्यान रखिए 4 दिन ही हुए हैं और अभी आज का दिन बाकी है, तो 65% की तेजी, और ये आपने स्क्रीन पर पकड़ी है, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, 64% 65% की तेजी खादिम में देखने को मिली है। और हर रोज मैं आपसे कह रहा था ये स्टॉक खरीद लीजिए। तो रिटेल सेक्टर में फुटवेयर कंपनियों में ये देखिए चार्ट्स पर तेजी होती हुई आपको नजर आई है, तो इसको देते हैं एक दर्जा। अब चलिए रफ्तार का घोड़े का दर्जा दिया जाए या क्या दिया जाए, क्योंकि मुझे नहीं याद आता किसी रिटेल कंपनी के शेयर में इतनी बड़ी तेजी आपने देखी हो एक ही हफ्ते में। क्योंकि आप देखिए, और इस महीने भी अगर आप देखें तो खादिम ने करीब करीब 64% की तेजी दिखाई, और हफ्ते में ही हुई है ये सब 64% की तेजी। तो रफ्तार के घोड़े के दर्जा इसको दे देते हैं, क्योंकि ये वो स्टॉक है जो आपकी स्क्रीन पर बढ़ता हुआ नजर आया है। बजाज फाइनेंस तो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, खादिम के का रब ऑफ आपको दूसरे स्टॉक्स पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन एक स्टॉक और है, कोकियो कैमलिन, इसको लाइए डायरेक्टर साहब, क्योंकि ये 20% की अगर सर्किट गुरु ने वादा किया है और ये नहीं चले, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब 10% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है, और ये भी रिटेल कंपनी की तरह ही आपको इसे ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी जो है स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स देखिए बनाती है और बेचती है, और फेवरेट स्टॉक रहा है पिछले कुछ दिनों में। तो राजेश जी अभी ले लें, बताइए 20% के लिए आज का खादिम ये हो सकता है, आपको लग रहा है? हेमंत पक्का होगा। देखिए हम लोगों ने खादिम 78 पे बाय किया था, मुझे अभी भी याद है, आपने वो पहली बार उसको रेकमेंड किया था इसको कि रिफ्रेश कैसा लगता है, और 78 से लेके 130 हमने कल टारगेट दिया था। ये आजकल एक दिन नहीं चलता, कोई भी काउंटर एक दिन नहीं चलता। तो अगर कोकियो कैमलिन आज ये चलना शुरू हुआ है तो ये पकड़ के चले कि ये कल भी चलेगा, जैसे कि आदित्य बिरला नोवा रहेगा या खादिम रहेगा, ये चलते हैं, एक दिन के बाद रुकते नहीं है। तो ये आज पक्का सर्किट लगाया गया है। इसका सर्किट लेट मी चेक, सर्किट लेवल कितना है इसका, 67.35। तो ये 67.35 तो पक्का लगाएगा, लेकिन हमें चार्ट देख के मुझे लगता है कि ये 76 to 77 तक ये चलेगा। तो प्रोबेबली अगर किसी ने यहाँ पे लेनी है तो डिलीवरी मार्क भी किया जा सकता है, आप डिलीवरी लेके जा सकते हो, कल भी ये थोड़ा और चलेगा। तो देखिए अब 16% ऊपर, और ये 20% वाला कैंडिडेट है, या स्टॉक 2020 की टीम में शामिल था। तो देखिए कोकियो कैमलिन 16% ऊपर, मुरुदेश्वर 10% का सर्किट अभी अभी लगाकर आया है, और बाकी स्टॉक्स भी शानदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं। तो ये कुछ मिड कैप्स हैं जो मेरे रडार पर थे, और देखिए भागते ही चले जा रहे हैं। एबी मनी के लिए भी एक बार टारगेट बता दीजिए, क्योंकि हम इस पर भी कल से बात कर रहे हैं, और कल भी इसने देखिए एक सर्किट लगाया और आज भी मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। तो मिड कैप्स में एक्शन भरपूर है, और निफ्टी भी देखिए 10,100 के ऊपर है, और एबी मनी कंपनी सबको पता है बिरला ग्रुप की कंपनी है, इससे बड़ा देखिए पुराना घराना वाली कंपनी। और ये ब्रोकिंग वाले स्टॉक्स तो देखिए आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, बाजार में तेजी देखने को मिल रही है, और एबी मनी भी अब चलने के लिए वापस से तैयार हो रहा है। एबी मनी के लिए आज के लिए टारगेट्स बताइए, आज के लिए क्या लक्ष्य रखे जाएं राजेश जी? हेमंत, इसमें भी फॉलोअप है। 31.50 का स्टॉप लॉस होगा, ऊपरी लेवल से थोड़ा सा यहाँ पे झुका है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग के बाद ये फिर चलेगा। 31 का स्टॉप लॉस रखे आप यहाँ पे, ऊपर में मुझे लगता है 38.50 से लेके 40 तक की यहाँ पे जगह है। बिल्कुल, तो देखिए बहुत जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, और कल हमने आपको बाजार खुलते ही जो वीआईपी बताया था, लगातार दूसरे दिन बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम के साथ मूव आ रहे हैं। इस पे राय लें उसके पहले एक बार आपको याद दिलाते हैं कल किस लेवल पे हमने बात की थी। तो ब्रेकआउट मुझे अभी होता हुआ ही दिख रहा है, वह है वीआईपी इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये 237-38 पे बार बार अटक रहा था। स्टॉप लॉस होगा आपका करीबन 232 का, ऊपर में मुझे लगता है 260, 260, 265 तक की पहला टारगेट होगा। अगर सुबह सुबह किसी ने 241 के आसपास, 242 के आसपास हमारे साथ ये ट्रेड लिया हो, क्या राय देंगे उसको आप? 220 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा करके आप पोजिशनली बाई करिए, मैं समझता हूं आपको 340 तक के लेवल ये स्टॉक दिखा देगा। तो सातपुते जी बताइए कैसे ट्रेल करेंगे आप इसको अब? प्रदीप जी, कल भी यही बात हुई थी कि ये अच्छा काउंटर दिखता है और यहाँ पे बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। 626.80 ये करंट प्राइस है। जैसे मैंने कहा मॉर्निंग में कि इसका स्टॉप लॉस रखे आप करीबन 610 का, ट्रेड करें स्टॉप लॉस, क्योंकि पिछले लगातार 1 2 3 4 5 6 7 ये आज 7वां दिन, तो 7वें दिन मींस कंटिन्यूअस लगातार ये चल रहा है, स्टॉप लॉस की जरूरत है। 614 ये इसका आज का सातपुते जी वीआईपी की बात हो रही है।
सॉरी सर, प्लीज रिपीट। सातपुते जी, वीआईपी की बात हो रही है। आई एम वेरी सॉरी। वीआईपी इंडस्ट्रीज की बात हो रही है। कल बाजार खुलते ही हमने कॉल लिया था। हाँ, प्रदीप जी देखिए, इसमें 250 के आसपास इसका 50 डीएमए था, जो रेजिस्टेंस था, ये निकल गया है। तो अपसाइड में प्रदीप जी मुझे लगता है कि ये कम से कम 308 से 310 का टारगेट अभी शॉर्ट टर्म पे दिखेगा। 275 पे ये बाय बनता है। स्टॉप लॉस होगा आपका 10 रुपए का। 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बाय में बने रहे। अगर कल भी लिया है, कल किसी ने लिया है, तो वो स्टॉप लॉस रखे करीबन 10 रुपए का 265 पे और होल्ड रखे। चलिए जरा ध्यान देते हैं एफएनओ ट्रेड्स पर, जहां पर आपको शानदार शुरुआती तेजी तो कम से कम आती हुई दिख रही है। हमारे साथ शुभम जी जुड़े हुए हैं। शुभम जी, आपका ध्यान मैं केंद्रित करूंगा टीसीएस पर। यहां पर प्राइस मुझे दिखता है लगभग 2075 और स्टॉक दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। कल का हाई था 2063, तो आप ये मान के चलिए एक तो हाई आपको कटता हुआ दिख रहा है और आपको मूवमेंट शानदार दिख रहा है। अगर डायरेक्टर साहब लंबी अवधि की चार्ट दिखा पाएंगे तो हमारे दर्शक समझेंगे कि टीसीएस इस वक्त एक अच्छी छलांग लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है, और क्या वो लेवल्स हो पाएंगे वो आपको बताएंगे शुभम जी। शैलेंद्र जी, आज इनफैक्ट मैंने सुबह HCL टेक पे भी कॉल दिया था और उस पर भी बहुत सिमिलर स्ट्रक्चर है, और TCS का स्ट्रक्चर मुझे लगता है कि आज जो न्यू हाइस की जो आपने बात की उसके बाद बिल्कुल यहाँ पे एक ब्रेकआउट है, और मुझे लगता है कि एक फास्ट मूव IT और फार्मा ये दोनों सेक्टर्स में देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन के थ्रू एक यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हम कर सकते हैं। तो 2100 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन TCS पे, जो लगभग 48-49 रुपीस के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, इसको खरीद के चले। एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 40 रुपए पे, और अपसाइड में मुझे लगता है 65 रुपए तक का टारगेट ये कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा। तो 2100 के कॉल ऑप्शन के थ्रू TCS में एक बाई ट्रेड इनिशिएट हम कर सकते हैं। चलिए, HCL टेक का साथ आपको TCS देता हुआ दिखेगा, और अगर आप फार्मा स्पेस पे ध्यान दें तो आपको जबरदस्त तेजी सन फार्मा में आती हुई दिख रही है। लगातार तीसरे दिन आपको ये स्टॉक बढ़ता हुआ दिखेगा। 486.20 प्राइस मेरे सामने कैश में है, और इसने पिछले कई दिनों के हाइज मुझे ये काटता हुआ दिख रहा है चार्ट्स पर। शुभम जी बताइए, किस हिसाब से आप सन फार्मा में बेस्ड हैं और क्या आप राय देंगे स्टॉक पर? बिल्कुल शैलेंद्र जी, इनफैक्ट डॉक्टर रेड्डी, डिवीज लैब, सन फार्मा, ये तीनों ही, और कैडिला, ये 4 स्टॉक मुझे फार्मा में काफी अच्छे प्लेस्ड लग रहे हैं। और सन फार्मा जो एक कंसिस्टेंटली जो न्यू हाइस बनाता जा रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे भी और 3-4% का मूव हो सकता है, इंट्राडे में ही देखने को मिल जाए। तो एक 500 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन के थ्रू हम ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लगभग 15 रुपए 50 पैसे के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदें। 12 रुपए पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और 24 रुपए तक का टारगेट ये कॉल ऑप्शन के लिए बनता हुआ दिखेगा। तो ऑप्शन के थ्रू अगेन सन फार्मा में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो सन फार्मा, देखिए फार्मा ही एक ऐसा सेक्टर है